दिल्ली में देश की राजधानी में 25 दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा है और पता है अंतिम दौर में जैसे धरना प्रदर्शन हुआ तो वहाँ बेरहमी से पुलिस की वर्दी में कुछ गुंडे घुसे आए और उन्होंने लहुलान कर दिया वहाँ के छात्रों को। तो वहाँ के छात्रों का जो आंदोलन है उसे कुचलना चाहते थे और जितना विपक्ष था उन लोगों ने समर्थन भी दिया है। चंद्रशेखर आजाद भी पहुंचे उनके समर्थन में। आज आप अलीगढ़ में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या मांग है आपकी जो प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पर? बड़ी बात यही है, इस देश के युवा छात्र छात्राएं जो धरने पर बैठे या देश का कोई कोना हो, हमारे पास आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नगीना से लोग सांसद ऐसे लीडर हैं जो उनकी पीड़ा को समझते हैं और जब भी ऐसा उन्हें लगा कि भाई छात्रों के साथ ये कृत्य होगा तो माननीय राष्ट्रपति जी चाहे दिन हो चाहे रात हो, रात के 12 बजे 2 बजे भी जाकर उनके साथ खड़े रहे, उनकी मदद में राष्ट्रपति जी खड़े रहे। और जहाँ तक उनके मांग का मामला है तो माननीय राष्ट्रपति जी आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी की तरफ से ये मांग है कि भाई धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें। दूसरा, जिन पुलिस वालों ने जिन लोगों ने वहां छात्रों पर बेरहमी से पिटाई की है, डंडों में कील लगा करके उनके साथ जानवर से बदतर व्यवहार किया है, आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी की मांग है निष्पक्ष जांच कराते हुए इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। मंत्री जी, और जिन लोगों पेपर लीक होने के कारण जिन हमारे युवाओं की जान गई, उनके 1-1 करोड़ रुपए के आर्थिक सहयोग की माननीय राष्ट्रपति जी शुरू से मांग कर रहे हैं। आज भी हमारी मांग यही है। मंत्री जी, सारे लोग पूरे देश भर में दिल्ली के छात्रों के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं। सबकी मांग वही है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। किसी ने यह मांग नहीं की। केंद्र सरकार फेल हो चुकी है, छात्र सड़क पर उतर चुके हैं। कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह रहा है कि देश की राष्ट्रपति महोदय इसमें इंटरफियर करें और सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लागू करें। आपका क्या कहना है? आप तो पूर्व मंत्री रहे हैं। देखिए, जहाँ तक आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी का प्रश्न है, आजाद समाज पार्टी शुरू से ही पूरे देश में जब बेटियों के साथ, जिन बहनों के साथ दरिंदगी हुई और सरकार की पुलिस उनके साथ खड़ी नजर आई, जो गुंडे माफिया थे, और माननीय राष्ट्रपति जी को उनसे मिलने के लिए रोका गया, तो माननीय राष्ट्रपति जी तो पूरे देश में घूम घूम करके कह रहे हैं ये सरकार में बैठे लोग, इन्होंने संविधान को उठा के रख दिया है, संविधान को नहीं मानते हैं और यह जो इस देश में संविधान विरोधी कृत्य है, संविधान विरोधी कृत्य में करने में लगे हैं। हमारी तो मांग ही नहीं है। इस देश का दलित, पिछड़ा, वंचित, मुस्लिम सब लोग मन बना चुके हैं कि ये सरकार जाएगी, प्रदेश की सरकार भी जाएगी, केंद्र की सरकार जाएगी, आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी की सरकार बनेगी और ये संविधान के मुताबिक ये सरकार काम करेगी। केंद्र सरकार क्या फेल हो गई? क्या छात्रों के संवाद नहीं कर पा रही है? और आप धरना आज प्रदर्शन भी कर रहे हैं, कलेक्ट्रेट का प्रदर्शन किया है आपने, तो आप चाहेंगे कि देश में राष्ट्रपति शासन लागू हो? मुझे जो लगता है कि ये जो कोई एक बिंदु नहीं है, इस सरकार के जो फैसले हैं, भाई किसान आत्महत्या कर रहा है, युवा रोड पे है, व्यापारी परेशान है, परेशान है, तो सरकार हटनी चाहिए या राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए? राष्ट्रपति को इसमें इंटरफियर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अरे ये ज्ञापन इसीलिए तो दिया गया है कि राष्ट्रपति महोदय जी को, हमने किसी सरकार को थोड़ी ज्ञापन दिया है, हमने किसी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को ज्ञापन नहीं दिया, हमने महामहिम राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन भिजवाया है। डिमांड क्या है इस ज्ञापन में? आज राष्ट्रपति महोदया हमारे ज्ञापन का संज्ञान लेते हुए जो हमने मांग रखी है उन पर तुरंत अविलंब कार्रवाई करते हुए इस देश के युवा, छात्र, गरीब, मजदूर, किसान, वंचित लोगों के साथ वो न्याय करें। मंत्री जी, क्या पूरे प्रदेश में प्रदर्शन हुआ है? पूरे राष्ट्र में प्रदर्शन हुआ भीम आर्मी का? आज आजाद समाज पार्टी का पूरे देश में प्रदर्शन है। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी ने पूरे देश में जहां जहां हमारी यूनिटें हैं, जहां हमारी यूनिटें सक्रिय हैं, हमारे लोग रोड पे खड़े हैं, इन युवाओं को, छात्रों के साथ खड़े हैं। इस देश की गरीब, वंचित, दलित, मजलूम
दलित मुस्लिम पिछड़ों के साथ खड़े हैं।